नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल। आइए खबरों की तरफ आपको लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले जिगर मुरादाबादी का एक शेर मुझे याद आ रहा है। कहते हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। आइए इसी शेर के साथ हम आगे चलते हैं खबरों की तरफ। हमारे पास अहम खबर आ रही है, उस खबर से आपको हम जोड़ना चाहते हैं और आपके सुझाव हमें लगातार प्राप्त हो रहे हैं और इसी तरह से अपने सुझावों से हमें नवाजते रहें, अपने सुझाव हमें भेजते रहें, अपने कमेंट हम तक पहुंचाते रहें। हमें शिद्दत से इंतज़ार रहता है आपके सुझावों का, आपके कमेंट्स का। यूट्यूब चैनल में जाकर आप सीधे सीधे हमें कमेंट कर सकते हैं और आपको बता दूं कि बेहतर कमेंट करने वाले को हम जल्द ही पुरस्कृत भी करने वाले हैं। इसीलिए आप हमें अपने सुझाव दें और बेहतर से बेहतर कमेंट करें। आइए खबरों की तरफ चलते हैं, आपको लिए चलते हैं खबर की तरफ। हैवानियत की हद को पार करते हुए एक और घटना घटी है उत्तर प्रदेश के बदायूं में। बदायूं में एक मंदिर में पूजा करने गई आंगनबाड़ी की सहायिका के साथ दरिंदगी हुई और उसके साथ गैंगरेप किया गया और गैंगरेप करने के बाद उसकी हत्या तक कर दी गई। एक बार फिर से याद आ गई निर्भया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक बार फिर से निर्भया कांड की याद हो आई और यूपी के बदायूं में इस तरह की घटना हुई है और इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लेते हुए ये कहा है कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की इजाज़त दे दी है, बनाने का आदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द अपराधियों तक पहुंचें और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सक्रिय हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंगाल के अंडाल इलाके में आज एक जनसभा का आयोजन किया गया और इस जनसभा को खास तौर से संबोधित कर रहे थे वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह ने सीधे सीधे प्रहार किया ममता बनर्जी सरकार पर और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सरकार ने पश्चिम बंगाल का बेड़ा गर्क कर दिया है। औद्योगिक तौर पर बंगाल काफ़ी पिछड़ गया है और विकास की हवाएं चलनी बंद हो गई हैं। इस तरह की बातें अर्जुन सिंह ने कही। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अर्जुन स्वागतम, अर्जुन स्वागतम, 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 अर्जुन स्वागतम, 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 अर्जुन स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। वाला किस तरह का सभा हो रहा है, इसका थोड़ा डिटेल बताइए। हम लोग को ये जो सभा है ये तृणमूल सरकार के तुष्टीकरण को खत्म करने के लिए जो कर रही है और ये सभा अर्जुन सिंह सांसद है और स्टेट कमेटी में सभापति के पोस्ट पे हैं, वो हमारे बीच चीफ गेस्ट है और उन्हीं के नेतृत्व में ये हो रहा है और हमारे लड़ाकू नेता डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लखन गोरी महाशय के नेतृत्व में। ऐसा बंगाल में नहीं होता है दीदी, इस बार तो 200 का पार है और आपकी पार्टी तीसरे नंबर पर आएगी। तीसरे नंबर पर हो सकता है तो विरोधी दल का तगमा भी इस बार नहीं मिलेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर 5 राज्यों के पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए। कांग्रेस की तरफ से आज नई दिल्ली में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता कर रही थी सोनिया गांधी और इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि 5 राज्यों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएं। पश्चिम बंगाल में बीके हरि सिंह को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है जबकि असम की जिम्मेदारी दी गई है अशोक गहलोत को, ताकि इन राज्यों में विधानसभा चुनाव इनकी देखरेख में हो और आगे की रणनीति बनाया जाए। इस तरह की बातें जो है सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान कही गई। उसके बाद हम आपको फिर से बंगाल लिए चलते हैं। पश्चिम बंगाल के कुल्टी से हमारे पास खबर आ रही है। कुल्टी में प्रदेश के मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के जन्मदिन के मौके पर अभी भी सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। इसी के सिलसिले में हम आपको बता दें कि कुल्टी के न्यू रोड इलाके में आज युवा तृणमूल कांग्रेस और छात्र परिषद की तरफ से यहाँ कंबल बांटे गए जरूरतमंदों में। इस मौके पर वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस के नेता महेश्वर मुखर्जी विशेष रूप से मौजूद थे और उनके साथ थे छात्र युवा नेता जतिन गुप्ता और युवा तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बावन मुखर्जी। इनकी देखरेख में यहाँ यह कार्यक्रम चला और जरूरतमंदों में कंबल बांटे गए। তৃণমূল কংগ্রেস নেতা জেলার
ধন্যবাদ বাবন দাকে। এরপর আমি জনাব ধন্যবাদ তানভীর ইমাম মহাশয়কে। प्रोग्राम लिए आप लोग यहाँ पर में आज हमारी बांग्ला गौरव जननेत्री ममता बनर्जी का शुभ जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जो कि 5 जनवरी को था, उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पर केक काटे हैं। उसके साथ साथ 100 करीब 100 गरीबों को कंबल बांटे हैं। कुल्टी ब्लॉक तृणमूल युवा कांग्रेस एवं कुल्टी ब्लॉक तृणमूल छात्र परिषद के तरफ से। सर आप परिचय बताइए। जतिन गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी, पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस। দাদা আজ কি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে? আজকের কর্মসূচি হচ্ছে গতকাল 5ই জানুয়ারি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে জন্মদিন গোটা সারা রাজ্যব্যাপী পালিত হয়েছে, তারই জন্মদিন উপলক্ষে আজকে আমরা আবার নতুন করে 6 তারিখ কুলটি ব্লকের তৃণমূল যুব এবং ছাত্র পরিষদ এই দুটোর উদ্যোগে আজকে কুলটি ব্লকে কেক কাটা এবং কিছু গরিব মানুষদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হলো দিদির জন্মদিন উপলক্ষে। দাদা আপনার পরিচয়টা বলুন। আমি সুভাষিস মুখার্জি, सभापति कुल्टी ब्लॉक तृणमूल युवा कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में सियासी हवाएं काफ़ी तेज़ हो गई हैं। इसी के बीच हमारे पास एक खबर आ रही है, कांथी नगर पालिका के अध्यक्ष, प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष सोमेंदु अधिकारी को तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हटा दिया है उनके पद से। इस पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है पश्चिम बंगाल सरकार से। आपको बता दूं कि सोमेंदु अधिकारी शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं। शुभेंदु अधिकारी कद्दावर नेता रहे हैं बंगाल के और पश्चिम बंगाल सरकार में परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और उसके 1 हफ्ते के बाद उनके भाई सोमेंदु अधिकारी ने भी भाजपा का दामन पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें कांथी नगर पालिका के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया तृणमूल कांग्रेस हाईकमान की तरफ से। इसके बाद हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है और जवाब मांगा है पश्चिम बंगाल सरकार से और हलफनामा दाखिल करने की बात भी कही गई है और जवाबी हलफनामे की बात भी कही गई है। और इसे लेकर पश्चिम बंगाल सरकार किस तरह का जवाब देती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सोमेंदु अधिकारी अपने भाई शुभेंदु अधिकारी के साथ भाजपा के प्रचार प्रसार में लग गए हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पुरुलिया के बाद कोलकाता लौटने के क्रम में आसनसोल में रुके और आसनसोल में उनके समर्थकों ने उनका पुरजोर तरीके से स्वागत किया। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में सीधे सीधे पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने विकास के कोई भी सार्थक काम नहीं किए हैं और अगर भाजपा की सरकार बनती है तो विकास की हवा यहाँ काफ़ी तेज़ हो जाएगी। उन्होंने कई तरह की बुनियादी समस्याओं का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो उनकी सरकार यहां इन तमाम अधूरे कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेगी और जनता को हर सुख सुविधा देने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह की बातें दिलीप घोष ने कही। उन्होंने निशाना साधा पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर। কাউকে বিশ্বাস করতে পারছেন না যে সকালে বসে চা খাচ্ছে বিকালে বলছে আমি টিএমসিতে নাই, যে দুপুরে ভাত খাচ্ছে ওনার সঙ্গে রাতে গিয়ে বলছে আমি টিএমসিতে নাই। মন্ত্রী পালাচ্ছে, এমপি পালাচ্ছে, এমএলএ পালাচ্ছে, কাউন্সিলর, পঞ্চায়েত পালাচ্ছে, প্রধান পালাচ্ছে, জেলা পরিষদ পালাচ্ছে। কেন? এর জন্য বিজেপি দায়ী নেই। মানুষ আপনাকে আশা করে লড়াই করে পরিবর্তন করেছিল। শুভেন্দু অধিকারীর মতো মানুষ যারা লড়াই করে নন্দীগ্রামে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে লড়াই করে পরিবর্তন করেছিলেন, জিতিয়ে সরকার বানিয়েছিলেন, প্রথম থেকে আপনার পার্টির সঙ্গে ছিলেন, তারা যদি থাকতে না পারেন বাকিরা কি করে থাকবে? এর উত্তর মমতা ব্যানার্জিকে দিতে হবে আজও কাল। বাংলার মানুষ গণতন্ত্র চাইছে। গত 50 বছর ধরে বাংলায় গণতন্ত্র নেই, সিদ্ধার্থ বাবুর আমল থেকে। সেটা আমরা খুঁজতে বেরিয়েছি কোথায় আছে গণতন্ত্র। আর এখনো সে একই অবস্থা, স্বৈরাচারী শাসন চলছে, নির্বাচন বন্ধ হয়ে গেছে। বাংলার মানুষকে গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে চাই, রাজনৈতিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে চাই, বাংলার মানুষের কর্মসংস্থান করতে চাই, আইন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এসে সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে দিতে চাই। তাই ভারতীয় জনতা পার্টি কর্মীরা লড়াই করছেন। এই লক্ষ লক্ষ কর্মী লড়াইয়ের ফলে বাংলার মানুষ বিশ্বাস করে ভোট দিয়েছেন, 18 জন এমপিকে জিতিয়েছেন। তাই বন্ধুগণ, আর 3-4 মাস কষ্ট করুন, তারপরে সেই দিন আসবে যে আপনি মাথা উঁচু করে বাঁচবেন, বুক টান করে খোলা হাওয়াতে শ্বাস নেবেন। কেউ আপনাকে চোখ দেখাবে না, কেউ ভয় দেখাবে না, আপনার মতো রাজনীতি করবেন, আপনার মতো ইলেকশন লড়বেন, ভারতীয় জনতা পার্টি আপনার সঙ্গে থাকবে। তাই এই পরিবর্তন বাংলার ভবিষ্যতের জন্য, আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য, সোনার বাংলা করার জন্য এই লড়াইতে সামিল হন, তাহলেই নতুন বাংলা হবে। এই বলে সবাইকে ধন্যবাদ। ভারত মাতা কি জয়।
दक्षिण 24 परगना के जयनगर के बकुलतला में आज एक हादसा हो गया और इस हादसे में एक गृहवधू की मौके पर ही मौत हो गई। तेज गति से आती एक ट्रक ने सुबह सुबह आज एक गृहवधू को टक्कर मार दी, जिससे गृहवधू की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गृहवधू अपने घर के बाहर मुंह धोने निकली थी और ब्रश कर रही थी। इसी के बीच तेज गति से आती हुई एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। और आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों की शिकायत है कि इस इलाके में ईंट से लदे हुए ट्रक काफ़ी तेज़ गति से चलाए जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर हादसा होते हैं। इसी के बीच एक और हादसा आज हो गया और ईंट लदे हुए ट्रक ने एक महिला को टक्कर मार दी। पहले ईंट से लदे हुए ट्रक ने एक पेड़ को टक्कर मारी और उसके बाद पास में ब्रश कर रही एक महिला को टक्कर लगी, जिस टक्कर में महिला की मौत हो गई। 40 वर्षीय उरीजान सरदार की मौत हो गई इस घटना में और उसके परिजन काफ़ी नाराज़ हैं। नाराज़गी के आलम में ट्रक में तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई। इन दृश्यों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने अपनी नाराज़गी जाहिर की। তোমার কি নাম? মিকাইল সর্দার। ঘটনাটা কি ঘটেছে? ঘটনাটা ঘটেছিল আমার পিসি সকালে বাড়ি থেকে বার হয়ে রাস্তার এক সাইডে জল নিয়ে মুখ ধোবা বলে এসেছিল। তারপরে 3টে ভ্যাসাল ভ্যান এসে সঙ্গে সঙ্গে আমার পিসিকে ডেট করে দেয় ধাক্কা মেরে। তারপরে এবারে আমার পিসি ভ্যানালা অনেক ভ্যান যায়, তবে তাদেরকে অনেকবার বলা হয়েছিল যে আপনারা আসতে যাবেন, তারা মানাও শোনেনি। তার সত্ত্বেও এই একটা ঘটনা ঘটে। এখানে কি ইলেকট্রিক পোস্টগুলো ভেঙে গেছে? পোস্টগুলো অনেকে সামনে একটা পোস্ট ভেঙে দিয়েছে, একটা ভ্যান এসে মত সঙ্গে সঙ্গে। আর গাড়িতে আগুন ফাগুন লেগে গেছে, পরে লাগিয়ে দিয়েছে। পরে এবার পাবি অনেক জড়সড় হয়ে গেছে। এবারে সেগুলি অনেকে কে কোথায় আগুন লাগিয়েছে কি করে বলবো। তোমার কি নাম? মিকাইল সর্দার। আপনার কি নাম? আব্দুর রহমান লস্কর। আচ্ছা, আপনার এখানে কি ঘটনা ঘটেছে? আমাদের এখানে এই যে ভেসেল ভ্যানগুলো এরা খুব স্পিডে গাড়িগুলো চালায় এবং কন্ট্রোলের বাইরে চালায়। আমরা গ্রামবাসী বিভিন্ন সময় এদেরকে প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও বা গাড়ি আসতে চালানো কথা বারবার বলা সত্ত্বেও তবুও আসে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল। একটা মেয়ে সকালে রাস্তার বাড়ি থেকে বার হয়েছে, অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল। আচ্ছা, আপনারা এলাকার মানুষজন কি দাবি করছেন? আমরা দাবি করছি গাড়িগুলো যাতে ধীর গতিতে চলে, রাস্তায় কিছু বাম্পার হোক, কয়েকটা মোড়ে মোড়ে পাশে যে লিঙ্ক রাস্তাগুলো আছে এর মুখে মুখে বাম্পার হোক। আর যাতে বড় গাড়ি লরিগুলো যেভাবে মাঝে ঢুকে যাচ্ছে, এই নতুন রাস্তাটাও নষ্ট করে দিচ্ছে, সেটা যাতে না হয় সেদিকেও আমরা সতর্ক করার জন্য আপনাকেও জানাচ্ছি। প্রশাসনকে জানাবেন? প্রশাসনকে জানাবেন। আর এই পরিবারে ওর আর ইনকাম করার মতো কেউ নেই, একটা মেয়ে, দুটো মেয়েই আছে, সে যাতে ক্ষতিপূরণ হিসাবে কিছু পায়। আর একটা মেয়ে অবিবাহিত, মায়ের উপর হিসাবে গার্জেন হিসাবে মায়া ছিল এবং তার মানে উপরে নির্ভর করে এই দুটো বাচ্চা চলতো। আর আপনার নামটা? হ্যাঁ, আপনার নাম? আমার নাম আব্দুর রহমান লস্কর। ঠিক আছে। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें, अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें और अपनी बातें भी हम तक पहुंचाते रहें, ताकि हम आपकी बातों को जन जन तक पहुंचा सकें, देश दुनिया और प्रशासन सरकार तक पहुंचा सके। नमस्कार।